तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, यह वीडियो मैं विशेष रूप से इसलिए बना रहा हूं ताकि अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में फेल हो जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तब उनका क्या होगा, ठीक है, अगला सेमेस्टर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, डिटेल में बातें करेंगे। तो चलिए पहले आराम से बैठ लेते हैं यार, ठीक है। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन में अगर आप फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो मान लीजिए आप में से कोई, ठीक है, पेपर क्या क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। मेजर पेपर होता है एमजे पेपर, इसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं। फिर एक आईआरसी का पेपर होता है, एक आईबीएस का पेपर होता है, एक होता है आपका योगा एजुकेशन का पेपर, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस पूरा नाम है इसका। फिर एक होता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, ठीक है। ये 5 पेपर होते हैं। और एक पेपर क्या होता है, और एक पेपर होता है आपका MIL हिंदी या फिर नॉन हिंदी का पेपर। इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर में फेल हो गए या फिर एमजे के पेपर में फेल हो गए, किसी भी एक पेपर में फेल हो जाते हैं, तब आप नेक्स्ट सेमेस्टर 2 में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर है आप चले जाएंगे, ठीक है। आप इजीली सेमेस्टर 2 में के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। मान लीजिए अब हमारा एग्जाम क्या होगा, तो आपका जो है एग्ज़ाम नेक्स्ट बार होगा जब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा पिछले साल, तब आपको जो है उसी में उस टाइम उस पेपर का एग्ज़ाम देना होगा जिस पेपर में आप फेल हुए हैं। अगर आप एक पेपर में एग्ज़ाम होंगे तो आप दूसरे मतलब क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे। अगर आप 2 पेपर में फेल होते हैं तब भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 पेपर में फेल हो जाते हैं तब यहाँ पे जो है आपको सेमेस्टर में रोक दिया जाएगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। 4 पेपर में फेल हो गए, अब क्या बात है, तो फेल हो गए तो फिर सब फेल हो गए, ठीक है। तो आप एक पेपर फेल होंगे चल जाएगा काम, 2 पेपर होगा फेल फिर भी काम चल जाएगा, 3 पेपर फेल होने आदमी के खुद के अंदर में जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मान लीजिए आप सेमेस्टर 2 में चले गए, सेमेस्टर 2 में भी सब पेपर में पास हो गए, केवल उसी पेपर में फेल हो गए जिस पेपर को आप सेमेस्टर 1 में फेल हुए थे। तो उस कंडीशन में आप सेमेस्टर 2 में भी मतलब 3 बार अगर आप लगातार किसी एक सब्जेक्ट पे फेल होते हैं तब काम चलेगा। 4थी बार अगर आप फेल होंगे तो आपको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ग्रेजुएशन के लायक नहीं है। किसी पेपर में आप लगातार 3 बार फेल कर दिए, ठीक है, मायने रखता है। 4 बार फेल करेंगे यार, आपको खुद नहीं ग्रेजुएशन करना है, नहीं सकेंगे, वो चीज़ आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ेगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इसमें आपका और कोई उपाय नहीं है। पुराना वाला क्या था कि 3 साल का प्रोग्राम था, उसमें कोई भी कैंडिडेट पढ़ के जाता था और पास हो जाता था जैसे तैसे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अलग अलग सब्जेक्ट है, डाइवर्सिटी का सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब कि विभिन्नता से भरा हुआ सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव आता है किसी किसी एग्जाम में, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव आता है उसमें ज़्यादा डर है, ठीक है। तो बात क्लियर होगी कि अगर आप 1-2 सब्जेक्ट में फेल होंगे तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे। लेकिन जहाँ 3-4 सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जाएंगे। उस सेमेस्टर को फिर से क्लियर करना होगा, तब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ये बात है कि अगर आप सेमेस्टर 2 में भी फेल होते हैं इसी टाइप से तो सेम आगे बढ़ जाएंगे। और हाँ, आपका ग्रेजुएशन का पीरियड 4 साल का है, तो 4 साल में आपको टोटल 8 सेमेस्टर देने हैं। तो अपना पूरा सोच लीजिएगा कि मैं 4 साल के बजाय मैं 4 से 4.5-5 साल तक लग जाएगा आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में, ठीक है। ये सेशन चलने में पूरा का पूरा रिजल्ट आने में 5 साल का पीरियड लगेगा, सही बता रहा हूँ। क्योंकि 4 साल का है ना, बीच में समय कैसे कैसे पार होता है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा। और जब मान लीजिए कोई कैंडिडेट 22 में एडमिशन लिया है, 26 में लिखा है ना, तो उसका 27 तक पहुंच जाएगा। अगर आपके पास इतना टाइम है, पेशेंस है, तभी आप ग्रेजुएशन करें, नहीं तो छोड़ दें। फालतू का पैसा खर्चा मत करें, ठीक है। इग्नू में एडमिशन करा लीजिए। और हाँ, इग्नू में एडमिशन कराइएगा, इग्नू में भी बहुत बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इग्नू में एडमिशन कराएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे सब्जेक्ट चुनें जिसमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़ता हो या फिर ज़्यादा आपका मेंटल प्रेशर नहीं आता हो, जैसे कि हिस्ट्री, ठीक है, इसमें आप इजीली पास हो सकते हैं। हिंदी, सोशियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप इजीली पास हो सकते हैं। उसके अलावा बोलिएगा पॉलिटिकल साइंस टफ है दोस्त, ठीक है, इजी नहीं है पॉलिटिकल साइंस। मतलब बोलिएगा कि हम तो थोड़ा स्पेशल सब्जेक्ट करेंगे जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, यार वो सब पागल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टफ सब्जेक्ट है, सच बता रहा हूँ स्पेशली। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा। इग्नू से अगर आप करना चाहते हैं, 3 साल का भी होता है वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं, बहुत से लोगों का मन में आएगा डाउट कि यार 4 साल हम नहीं दे पाएंगे, 4-5 साल, और हम फेल हो जाते हैं यहाँ पे, तो हमको कोई अच्छा उपाय बताइए। इग्नू में है बेस्ट सॉल्यूशन, 3 साल का कोर्स होगा वहाँ पे, ठीक है।
और इसमें आपको 15-17 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। साल में एक बार एग्ज़ाम होगा, 2 साल में 2 बार, 3 साल में 3 बार एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इसी बीच जो है आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इग्नू में यार स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको ऑनर सब्जेक्ट वही लेना है, हिस्ट्री, हिंदी, चाहे आपका सोशियोलॉजी, ये इजी सब्जेक्ट है। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैर, आपकी कुल्हाड़ी, जहाँ मारना है मार लीजिए यार, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि आप अगर एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो पार लग जाएंगे, सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे। और हाँ, ग्रेजुएशन करना अब पहले के जितना ईजी नहीं रहा है, सच बता रहा हूँ। बाकी और कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 100 में से क्वालिफाइंग मार्क्स है 40, 75 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 30, ठीक है। अगर 50 मार्क्स का एग्जाम रहेगा तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 20। समझ गए बात को, पूरा का पूरा क्लियर। और कुछ डाउट है कमेंट में डाल दीजिएगा, जैसे ही पढ़ेंगे आपका आंसर अगर आंसर करने लायक होगा तो हम डेफिनेटली आपका आंसर दे देंगे। बाकी भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें, इसी तरह से पढ़ाई करें। और हाँ, नौकरी के भरोसे मत रहिएगा, सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहना है यार। हाँ, लग गया अच्छी बात है, 1 से 2 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर करना ही है तो 1 से 2 साल प्रिपरेशन करें फुल जी जान लगा के। नहीं होता है क्विट कीजिए, छोड़ दीजिए, गिव अप, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उम्र भर लगा दिए, जितना उम्र है तब तक मारेंगे अटेम्प्ट, बाग बुड़बक। हाँ